हेलो बेबे, कहाँ हो आप? मुझे तो लगा था मुझसे पहले मेरे रूम में पहुंच जाओगे। अरे बच्चा, एक कमरे से दूसरे कमरे में आने में टाइम लगता है। उम्र हो गई है मेरी, तेरे जैसे जवान थोड़े ना हूँ। बेबे एक बात बताओ, आप बचपन से ऐसी नौटंकीबाज हैं या फिर उम्र के साथ साथ होती ही जा रही हैं? तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही नौटंकी कर सकती है क्या? अच्छा होगा तू अपने काम से काम रख और मेरे हुनर पर ज्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि तुझ जैसी दर्जनों नीतियां ना मेरे अंदर समाई हुई है। सच में? हाँ सच में, हंसा मत। बेबे तभी तो मैंने आपको गुरु माना है। अच्छा एक काम करो, अभी जल्दी से संजू के पास जाओ और उसे कहो कि नीति अपने रूम में गिर गई है वीकनेस की वजह से, ताकि वो आए और मुझे संभाले। क्यों? इससे क्या होने वाला है? अभी तो आप कह रही थी कि मेरी जैसी दर्जनों नीतियां आपके अंदर हैं, फिर भी समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा छोड़, तू ना मुद्दे की बात पर आ कि इससे क्या होगा। बेबे इससे क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन परी को जरूर पता चल जाएगा कि संजू मुझसे बहुत प्यार करता है। उसे ये रियलाइज होगा कि संजू और मेरे बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, जो कि एक कपल के बीच में नॉर्मल बात है। और अगर उसकी जगह कोल्ड स्टोरेज में कोई भी फंसता तो संजू उसकी वैसी ही हेल्प करता जैसे उसकी हेल्प की। बेबे परी की नजरों में संजू उसका कातिल है और उसकी नजरों में उसका कातिल बने रहना बहुत जरूरी है। चलिए फिर अपना नाटक शुरू कीजिए। ठीक है। जी पुत्र, क्या हुआ पुत्र? तेरी आंखों में आंसू? नहीं, वो बस पुत्र, ये परी की होया है? ताई जी आपका दिल भी यही मानता है ना कि पार्वती नहीं बल्कि आपकी परी है। हाँ पुत्र, मेरा दिल तो पहले दिन से कहता है ये मेरी परी ही है, लेकिन अगर ये हमारी परी है तो फिर हम सबसे छुपा क्यों रही है? और अगर तेनों भी यकीन है कि ये परी है तो फिर तूने नीति से शादी करने के लिए हाँ क्यों कही? तू तो परी से बहुत प्यार करता था ना पुत्र। ताई जी मैं आज भी परी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था। इनफैक्ट मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि परी सच्चाई क्यों छुपा रही है। हमारी परी तो ऐसी नहीं थी। आई एम श्योर जरूर इसके पीछे कोई वजह है। लेकिन नीति से शादी करने के पीछे तेरी क्या वजह है? इसकी वजह है परी। परी? जी ताई जी, ताई जी आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन परी चाहती है कि मैं नीति के साथ शादी कर लूं, अपना रिश्ता उसके साथ जोड़ लूं। और यही बात ना मुझे बहुत परेशान कर रही है। और ऊपर से नीति गुस्से में आके उसने अपनी कलाई काट ली थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, इसलिए प्रेशर में आके मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वरना नीति से शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा। वैसे भी नीति को थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा कि मैं और वो दोनों कंपैटिबल नहीं है। और तेनू क्या लगता है ऐसा करके परी तेरे पास आ जाएगी? वो ऐसे नहीं आने वाली। आएगी ताई जी, जरूर आएगी। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अपनी परी को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसकी पूरी जिंदगी को न खंगालनी पड़े। आई विल डू दैट। ठीक है पुत्र, लेकिन अभी तू जाकर देख उसे होया क्या है। संजू जल्दी चल पुत्र, तेरी नीति गिर गई है। नीति गिर गई है? कहाँ पे? हाँ अपने कमरे में गिर गई है बेचारी। मैं देखता हूँ। हाँ, जा पुत्र। क्या हुआ? फिर से इमोशनल हो गई? पार्वती अगर तू ऐसे इमोशनल होती रहेगी तो फिर अपना बदला कैसे ले पाएगी? और राजीव के सामने आते ही तुझे क्या हो जाता है? तू क्यों भूल जाती है कि उन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया है, तुझे कितना बड़ा धोखा दिया है? क्यों भूल जाती है तू? देख तुझे याद रखना होगा कि उन्होंने तेरे साथ क्या किया है, और अब तू उन पे कभी भरोसा नहीं कर सकती। इनफैक्ट तू किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, समझी?
नीति को कुछ भी हो जाए ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाता ये बेचारा। वैसे घबराने की ज्यादा बात नहीं है, कमजोरी है ना बेचारी को, तो कमरे में गिर गई। लेकिन जब नाम नीति का आए तो हमारा मुंडा बस पागल हो जाता है, पागल। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने इस घर में आके। तेरा दिल छलनी न कर दिया ना तो मेरा नाम नहीं। जिन दोनों को तूने अलग करने की कोशिश की थी, अब उन दोनों को फिर से साथ देखना पड़ेगा तुझे। आजा, देख कैसा लगता है। बहुत दर्द हो रहा है। नीति, क्या हुआ तुम गिरी कैसे? संजू, मैं ना वीक फील कर रही थी और मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। यू नो ना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानती। आई गेस ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से ना बॉडी थोड़ी वीक हो गई है। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। बट नहीं, मैं ऐसे बैठ थोड़ी सकती हूँ। मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे काम करना है। देखो अभी तुम्हारी तबीयत। नीति, तुम ठीक हो? वो एक्चुअली वो ही परी को बुरा लग रहा है मुझे और नीति को इतना करीब देख के। यही मौका राजीव परी को रियलाइज करवाने का। नीति, मैंने तुम्हें क्या कहा है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर दिया करो। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। अपना ध्यान रखा करो। पार्वती, थैंक यू। मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से मुझे टाइम पे एडमिट किया गया और मेरा इलाज शुरू किया गया। एक्चुअली सबसे पहले मुझे तुम्हें ही थैंक यू बोलना चाहिए था, बट थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स फाइन। मिस्टर बाजवा, मैं स्टडी रूम में हूँ। मेक हर कंफर्टेबल एंड कम फास्ट। तुम यहाँ बैठो, रेस्ट करो, कहीं जाना मत। ओके? आराम से, आराम से। आपको लगी तो नहीं? दिखाइए। इतनी परवाह है मेरी? Of course. What the hell do you want, Mr. बाजवा? एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं that I am someone very special to you, और दूसरी तरफ आप उस नीति की ऐसी केयर कर रहे थे जिसे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई और है ही नहीं। आखिर आप चाहते क्या हैं? खूब गुस्सा किस बात का आ रहा है? मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि I promise, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम परी हो। एक बार, बस एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम परी हो। उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, तुम कर लेना। तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना है, तुम जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई प्रॉमिस। आइए चाची। क्या हुआ पुत्र, कुछ चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं है, ऐसे टेंशन सी खाई जा रही थी, सोचा आपसे बात कर लूं। क्या हुआ पुत्र, ऐसा क्या हो गया कि तुझे टेंशन हो रही? नीति के बारे में बात करने। अब क्या कर दिया उसने? आपको नहीं लगता जो वो कर रही है वो ठीक नहीं है? अरे थोड़ा समझाओ उसे, अब कोई बेवकूफी ना करे। किया क्या है उसने? अब कौन सी बेवकूफी कर दी है तो बताओ। आपको नहीं पता?
संजू ने शादी के लिए हाँ कर दी और उस पार्वती को जलाने की कोशिश कर रही है। नीति को अभी भी लगता है कि पार्वती परी है। वो उसे और संजू को साथ में देखेगी, उसको बुरा फील होगा, जलन होगी। पर नीति को ना इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, अगर ये सारी बात उल्टी पड़ गई ना तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी चाची जी। तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब करने दे उसे जो कर रही है। और तू अच्छे से जानता है नीति को, वो बहुत जिद्दी है, जो करना चाहती है ना करके ही रहती है, किसी की नहीं सुनती वो। चाची जी मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करो ना। नीति को लग रहा है वो कुछ भी करेगी और पार्वती इग्नोर करती रहेगी। हाँ, पार्वती इग्नोर कर सकती है, बट अगर वो परी हुई तो आपको क्या लगता है वो अपना सच संजू को नहीं बताएगी? नहीं बताएगी वो। अरे यही तो गलतफहमी है आप लोगों की। हर इंसान ना एक हद तक बर्दाश्त करता है, जब उसके बर्दाश्त करने की हद खत्म हो जाती है ना तो फट पड़ता है इंसान। अगर बाय चांस संजू और नीति को एक साथ देख के परी को जेलसी फील हुई तो उसका दर्द उसके चेहरे पे दिखेगा। बस एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम परी हो, ताकि मैं तुम्हें यकीन दिला सकूं कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो। परी, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे बिना कैसे जिया हूं मैं। 1 साल तुम्हें पता भी है कैसे जिया हूं मैं। तुम्हारी यादों में खुद को बुला दिया मैंने। परी, मेरी बच्ची। एंड संजू इज अ स्मार्ट गाय, अभी भी प्यार करता है वो परी से। कितना करता है, किस हद तक करता है, ये आप अच्छे से जानते हो। उस दिन कोल्ड स्टोरेज में उसको लगा कि परी है तो बिना सोचे समझे अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी उसने। अब उस संजू को परी के उस दर्द का एहसास नहीं होगा? क्या लगता है आपको? मतलब मैं समझी नहीं पुत्र। मतलब चाची जी की संजू को रियलाइज हो जाएगा कि वो परी है, पार्वती नहीं। और जो बात उस दिन कोल्ड स्टोरेज में अधूरी रह गई थी ना, वो यहाँ इस सब के बाद पूरी हो जाएगी। लेकिन पुत्र, परी ने खुद संजू को कहा है नीति से ब्याह करने के लिए। चाची जी वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी तो समझो। एक मिनट, आपको क्या लगता है कि पार्वती परी है या नहीं? लगता है ना कि वो है। हाँ। तो परी के सामने अगर उसका संजू किसी और से शादी करेगा तो क्या ठीक लगेगा उसे? नहीं ना। अरे चाची जी, चाहे वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पे दिखेगा। और ये दर्द अगर संजू ने नोटिस कर लिया, उसे कंफर्म हो जाएगा कि ये पार्वती और कोई नहीं, उसकी परी ही है। फिर चाची जी भूल जाओ, फिर किसी भी हाल में वो नीति से शादी नहीं करने वाला। फिर क्या करोगे आप?